हाय एवरीवन एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइडर प्लांट के बारे में, जिसे मूसली का पौधा भी कहा जाता है। और इस प्लांट का साइंटिफिक नेम है क्लोरोफाइटम। ये एक बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट है, यानी कि इंडोर गार्डनिंग के लिए ये प्लांट बेस्ट है। इस प्लांट का प्रोपेगेशन करना, इसकी केयर करना बहुत ही आसान है। इट मीन्स ओवरऑल ये एक इजी टू केयर प्लांट है, जिसे आप अपने गार्डन में बहुत ही आसानी से ऐड कर सकते हैं। इसका प्राइस अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये 40, 50, 60 रुपये में ये प्लांट आराम से मिल जाता है। और इस एक प्लांट से आप काफ़ी सारे प्लांट्स बना सकते हैं। इसकी पत्तियां कुछ इस तरीके से गमले में चारों तरफ फैली हुई होती हैं। इस तरीके से इसमें कर्व्स बनते हैं पत्तियों में, और ये पूरे के पूरे गमले को इसी तरीके से कवर कर लेता है चारों ओर से। इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं, लेकिन मेनली मुझे 2 वैरायटीज़ देखने को मिली हैं अभी तक। पहली जो वैरायटी है जो आपके सामने है, ये है इसमें वाइट और ग्रीन, यानी कि इसमें जो वाइट कलर है ये बीच में होता है, जैसे कि आप बाकी पत्तियों में देख सकते हैं। और जो ग्रीन कलर है ये साइड में होता है। इसकी जो दूसरी वैरायटी है उसमें ग्रीन कलर बीच में होता है और वाइट साइड में होता है, यानी कि इसका रिवर्स होता है वो। और इसके अलावा अगर कोई वैरायटी मुझे देखने को मिलती है देन डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब हम बात करते हैं इस प्लांट के सॉइल मिक्स के बारे में। तो सॉइल मिक्स इस प्लांट का बहुत ही किसी भी तरह की मिट्टी में ये प्लांट बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए, यानी कि आप इसमें पानी डालो ऊपर से और नीचे से निकल जाए। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसके पोट में होल्स ज़रूर बना के रखें। इस तरह की मिट्टी इसके लिए अच्छी होती है, यानी कि पानी का ठहराव इसके अंदर नहीं होना चाहिए, बस मिट्टी के अंदर नमी बनी रहे, वही इतना ही पानी इसके लिए इनफ है। और बाकी अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो देखिए ये एक इंडोर प्लांट है, और इंडोर प्लांट के हिसाब से अगर आप इसे किसी विंडो के बिल्कुल पास में रख रहे हैं, जैसे कोई ग्लास विंडो है, आप उसे उसके बिल्कुल पास में रख रहे हैं, तो प्लांट के ख़राब होने के चांसेस हैं। इसलिए आप इसे अपने बेडरूम में या सिटिंग रूम में या फिर वैसे आपके घर में कहीं पर भी रखते हैं तो इसे विंडो से आप थोड़ा सा दूर रखिए, उससे प्लांट ज़्यादा अच्छे से चलता है। विंडो के बिल्कुल पास रखने से पौधे को जो है गर्मी ज़्यादा लगती है, और इस वजह से आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। एक जो प्रॉब्लम आती है स्पाइडर प्लांट में वो ये होती है कि इसकी जो टिप्स हैं ये ब्राउन होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि आप मेरे प्लांट में देख सकते हैं इसकी 2 टिप ब्राउन हो रखी हैं। इसका जो रीज़न है वो ये होता है, पहला तो कि इसमें ओवर वाटरिंग है, और दूसरा ये कि इसमें जो है आप पानी कम डाल रहे हैं। तो दोनों ही केसेस में ये टिप्स ब्राउन होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डाल रहे हैं पौधे के अंदर तो इसकी पत्तियां पीली पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी, साइड से उसका टिप ब्राउन हो जाएगा। और जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उसमें भी इसकी जो पत्तियां हैं पौधे की वो भी ब्राउन होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे कि इस बार काफ़ी ज़्यादा लू चली है, और ऐसे में काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं ख़राब हो गए। मेरे पास भी जो स्पाइडर प्लांट थे वो ख़राब हो गए। ये मैंने नया परचेज़ किया था, और मेरे पास 2 प्लांट अभी भी बचे हैं जो अभी थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहे हैं, यानी कि उनके अंदर नई लीफ आ रही हैं, बाकी तो ख़त्म हो चुके हैं। तो जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जैसे 40 डिग्री क्रॉस कर जाता है, तो उस टाइम पे इस प्लांट को सर्वाइव करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और जो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है उसमें प्लांट बहुत ही अच्छे से चलता है। और अगर बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर है तो उसमें अगर आप इसे इंडोर रख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसे ओस में रख देते हैं तो ये प्लांट आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा बाकी प्लांट्स की तरह ही। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें सॉइल मिक्स का, हमने बता दिया है, बट जो फर्टिलाइज़र होता है वो इसके लिए बेस्ट क्या होता है, आप इसे हो सके उतना लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप काउडंग कंपोस्ट का जो लिक्विड फॉर्म होता है, यानी कि उपले को रात भर भिगोने के बाद और जो लिक्विड आता है उसको भी आप इसमें एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें अनियन पील फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर बनाना पील फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक लीफी प्लांट है, और ये सारे के सारे फर्टिलाइज़र इसके लिए अच्छे होते हैं। बाकी जो काउडंग कंपोस्ट का जो फर्टिलाइज़र होता है, जैसे आप इस प्लांट को लगा रहे हैं तो इसकी मिट्टी के साथ आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए काउडंग कंपोस्ट, यानी कि एक तरीके
से आप वर्मी कंपोस्ट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कोई ना कोई खाद आप इसमें ज़रूर यूज़ कीजिए जब आप पौधे को लगाते हैं उस वक्त। इसके अलावा आप इसके सोइल मिक्स में बजरी ऐड कर सकते हैं, आप कोकोपीट ऐड कर सकते हैं, जो बारीक कंक्रीट होते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, आप परलाइट भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। इस तरीके की जो सोइल मिक्स है वो इसके लिए काफ़ी अच्छी होती है इस प्लांट के लिए। ओवरऑल इसे वेल ड्रेनिंग सोइल पसंद होती है। आई होप मैंने आपको इस प्लांट के बारे में कुछ बता दिया है। एक जो होता है इसमें प्रोपेगेशन का तरीका कैसे होता है, तो देखिए इसके साइड में ये 2 प्लांट बने हुए हैं, एक इधर है एक इधर है। हम इनको सेपरेट करके भी लगा सकते हैं। एक तो इस तरीके से इसे हम प्रोपेगेट कर सकते हैं। दूसरा जो इसका प्रोपेगेशन का तरीका ये होता है कि जब हमारा प्लांट मैच्योर हो जाता है तो इसमें से रनर्स निकलते हैं, यानी कि छोटे छोटे बेबी प्लांट्स आते हैं। उन रनर्स से जैसे वो लटके हुए होते हैं और वो एज अ स्पाइडर लगते हैं, यानी पूरे के पूरे जैसे स्पाइडर अपने जाले से लटकी हुई होती है, कुछ इस तरीके से वो लटके हुए होते हैं। और आपके जो प्लांट के चारों तरफ वो काफ़ी सारे रनर्स आके और काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स आते हैं उनमें से, और इस तरीके से एक पूरा जाल जैसा बना लेते हैं। तो इस तरीके से जो है इसका प्रोपेगेशन होता है, इस तरीके से इसमें न्यू बेबी प्लांट्स बनते हैं और इसी वजह से इसे स्पाइडर प्लांट भी कहा जाता है। आई होप मैंने आपको इस प्लांट के बारे में सारा कुछ बता दिया है। इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और इस प्लांट को आप ज़रूर ख़रीदना। ये एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है, और एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है इसलिए आप इसे एक नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा लगाएं। ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।